हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश खोज इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स को नॉर्मली भाषा में आप कह सकते हैं कि अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है उसको ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं। यह एक जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड डेट्स है उनको हम पेमेंट कर देते हैं हमारी जो टैक्स है उसका, तो उसको एडवांस टैक्स के रूप में जाना जाता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांस टैक्स क्या होता है, इसकी क्या ड्यू डेट्स है, ये क्यों एप्लीकेबल है, किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो सारा हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आज एडवांस टैक्स के ऊपर फर्स्ट क्लास है और इसके बाद भी अगर आपको एडवांस टैक्स के बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एडवांस टैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए। व्हाट इज़ द एडवांस टैक्स। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एडवांस टैक्स इज़ द इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इंस्टेंट ऑफ ए लम सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप फाइनेंशियल ईयर जो आपका एंड हो रहा है वहाँ पर आप एक साथ पेमेंट करने की बजाय एडवांस में थोड़ा थोड़ा अमाउंट पेमेंट कर दे, जिससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह की जो पेनल्टियाँ होती है वो नहीं लगेगी, वो एक बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि एडवांस टैक्स आप टुकड़ों में करके ना कि एक साथ पेमेंट करें, उसको एडवांस टैक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। द टैक्स पेयर कैलकुलेट द एडवांस टैक्स अमाउंट बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेट इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर। द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हैव टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स एज पर द ड्यू डेट्स प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये यही बोलना चाह रहा है कि एडवांस टैक्स का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी ड्यू डेट्स बताई गई है उस पर ये पेमेंट होता है। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज कंपलसरी फॉर एवरी पर्सन। एडवांस टैक्स हर किसी के लिए कंपलसरी है। हुज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज़ ₹10,000 और मोर। अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है और उसकी टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर है तो हर बंदे को टैक्स एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लाइबिलिटी हो जाती है, उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इफ़ द पर्सन फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अलोंग विद द टैक्स अमाउंट। मतलब अगर पर्सन जो एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी आती है जो उसको चुकानी पड़ती है। मोटा मोटी ये बोलना चाह रहा है। तो अगर किसी बंदे का 10,000 रुपये से ऊपर का आपका टैक्स बन रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है। तो आपको इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स बताई गई है जो भी एडवांस टैक्स की, उस डेट को आपको उतना उतना परसेंटेज आपको पेमेंट करना होता है, जिससे क्या होता है कि इंटरेस्ट की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगती है। तो मोटा मोटी ये एडवांस टैक्स होता है, इसको हम एडवांस टैक्स बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी ड्यू डेट्स। एडवांस टैक्स ड्यू डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, हम मार्च 26 तक की बात कर रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहा है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, मतलब एक सिंगल बंदा और एक कंपनी के बारे में बता रहा है कि ड्यू डेट्स ऑन द बिफोर ऑफ 15 जून 2025। ये बोलना चाह रहा है कि 15 जून तक इसकी लास्ट डेट होती है और आपको कितना अमाउंट पे करना होता है अपनी टैक्स लायबिलिटी का 15%। मतलब मान के चलिए आपका 10,000 रुपये पूरे साल भर में टैक्स बन रहा है, तो 15% कितना हो गया, 1,500 रुपये। तो आपको 1,500 रुपये 15 जून से पहले जमा कराने हैं। दूसरी ड्यू डेट होती है इसकी बाद 15 सितंबर 2025, जिसमें 45%। तो 45% हो गया इन द सेंस कि 10,000 की लायबिलिटी बनी आपकी टोटल टैक्स की, 15% आपने पहले दे दिया, मतलब 1,500 जमा करा दिया, और 4500 10,000 का 4500 होता है। तो 4500 में से 1,500 रुपये लेस कर दीजिए और बाकी बचा हुआ 3,000 आप जमा करा दीजिए। तो ये हो गया आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट आती है आपकी 15 दिसंबर 2025, जिसमें 75% की टैक्स लायबिलिटी है। मतलब 10,000 का 75% 7500 रुपये होता है, जिसमें ऑलरेडी आपने कितना पेमेंट कर दिया है, 1,500 प्लस 3,000, 4500 पेमेंट कर दिया, बचा हुआ आपको पेमेंट करना है। तो जितना आपने पेमेंट कर दिया उसमें से लेस कर देंगे, तो वो आपको पेमेंट करना है 15 दिसंबर से पहले। उसके बाद जो लास्ट फाइनल पेमेंट करना होता है वो होता है आपका 15 मार्च 2025, जिसमें 100% टैक्स की लायबिलिटी होती है। उसमें से वो घटाना है जो ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके हैं। मतलब 75% आपने पेमेंट कर दिया तो आप लेस कर दीजिए, बाकी बचा हुआ 25% आप पेमेंट कर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। तो आप कह सकते हैं कि ड्यू डेट्स एडवांस टैक्स की है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। मतलब क्वार्टर एंड होता है उससे 15 दिन पहले। जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, ये आपके 4 डेट्स होती है, जिसमें टैक्स की लायबिलिटी 15, 45, 75 और 100 है। अब ये बोलना चाह रहा है नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C शैल बी लाइव्ड इफ दे हैव एडवांस टैक्स पे अप टू 12% इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड अप टू 36
इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये बोलना चाह रहा है कि आपके ऊपर टैक्स नो इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर 234C शैल बी लगाई जाती है लाइव इफ़ यू हैव पेड, अगर आपने 12% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया और 36% आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मोटा मोटी यही बोलना चाह रहा है कि इंटरेस्ट की पेनल्टी इस केस में आप बच सकते हैं। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि टैक्स पेयर ऑप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं रेगुलर अगर ऐसा कोई बंदा है जो बिज़नेस की इनकम है बट वो ऐसे बोलता है कि मैं मतलब 44AD में अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी कोई टैक्स ऑडिट नहीं होती है, मैं अपनी जो सेल है वो एक लिमिट से, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे की मेरी सेल है इन केस ऑफ ट्रेडर, और अगर मैं प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ तो वहाँ मेरी 50 लाख से कम है मेरी जो सर्विसेज है। तो उस केस में अगर मैं अपनी रिटर्न 44AD 44ADA में फाइल करता हूँ तो वहाँ मेरी ड्यू डेट से 15 मार्च, जिसमें 100% मेरे को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये समझ गए हैं कि अगर कोई बंदा 44AD में अपनी रिटर्न फाइल करता है या 44ADA में, जो लाइबल होती है उन बंदों के लिए जिनकी ऑडिट्स नहीं होती है और जो ये बोलते हैं कि मेरी इनकम एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाती है, मतलब मैं आपको 8% से ऊपर मेरी इनकम दिखा दूंगा बट मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उससे मैं टैक्स के दायरे में नहीं आता हूँ, या मेरी टैक्स उतना नहीं बनता है जितना बनना चाहिए। बनता भी है तो मेरी, जैसे ये मान के चलिए मेरी 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ में मैंने कमाए 10 लाख रुपए और मेरी जो छूट है, मैंने 44AD में रिटर्न फाइल करी, मैं 8-6% एक नंबर में अगर बिजनेस करता हूँ तो 6% तक की मेरी वो है, तो 6% मैं लेस कर दूँगा। उसके बाद जो बच रहा है मेरा अमाउंट, उस पर जो मेरा टैक्स बनेगा तो उस टैक्स को मैं 15 मार्च से पहले पेमेंट कर सकता हूँ 100%। तो मेरे ऊपर टैक्स की जो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट की वो नहीं लगेगी, वो 44AD के केस में आप बच सकते हैं उस केस में। इसके बाद उसके बाद आता है हु शुड पे एडवांस टैक्स, मतलब कौन एडवांस टैक्स पेमेंट करेगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स और एनी पर्सन एंगेज्ड इन प्रोफेशन और बिजनेस freelancer, if the tax liability is rupees 10,000 or more in a financial year, you have to pay advance tax. The advance tax applicable to all taxpayer, salaried individual, freelancer, business। ये बोलना चाह रहा है कि जिस भी बंदे की लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर है, उसमें चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे फ्रीलांसर हो, कोई भी हो, उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स का। दूसरा ये बोलना चाह रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये नॉर्मल भाषा में, कि अगर सीनियर सिटीजन की एज 60 साल से ऊपर है और अगर वो बिज़नेस नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर वो बिज़नेस करता है तो उसके ऊपर वही लाइबिलिटी आएगी जो नॉर्मली 10,000 रुपये से, अगर उसका बिज़नेस से इनकम आ रही है और 10,000 रुपये से ऊपर का टैक्स है तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। वो यही बोलना चाह रहा है। पीपुल एज 60 ईयर और मोर who do not have income from the any business or profession during the financial year are exempted from paying advance tax. Hence, senior citizens 60 plus having business और प्रोफेशनल इनकम मस्ट पे एडवांस टैक्स, मतलब बिजनेस से होगी तो आपको पेमेंट करना है। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेसेस, द टैक्स पेयर हु हैव ऑप्ट करता है for the presumptive taxation scheme under section 44AD have to pay the whole amount of their advance tax in one installment on the before 15 March for the financial year, also have to opt to pay all their tax due date 31 मार्च। ये बोलना चाह रहा है अगर आप अपनी रिटर्न 44AD में फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको 15 मार्च या 31 मार्च से पहले पूरा पेमेंट करना पड़ेगा एडवांस टैक्स का। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ऊपर है, जो आपका इनकम आ रहा है उस पर टैक्स एक लिमिट मतलब 10,000 रुपये से ऊपर बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स 15 मार्च या 31 मार्च से पहले करना पड़ेगा। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, इट्स कम अंडर द प्रिजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44ADA। ये जस्ट लाइक वैसा ही होता है। 44ADA उन बंदों के लिए होती है जो नॉन प्रोफेशनल है, 44ADA होती है प्रोफेशनल्स के लिए। दे हैव टू पे द होल ऑफ देयर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इन ए वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च फॉर द फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च। वही सेम है कि 44ADA में जो 15 मार्च और 31 मार्च थी वही प्रोफेशनल के केस में है। 44ADA में भी आपको 15 मार्च और 31 मार्च से अगर आप पेमेंट पहले कर देते हैं, 10,000 रुपये से ऊपर का टैक्स बन रहा है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसके बाद बोलना चाह रहा है कि हाउएवर एनी पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस और ऑप्ट द
opt for the presumptive scheme under section 44A is required to pay advance tax in 4 installment on or before the due dates presumptive of the income tax department। 44AE में भी ये बोलना चाह रहा है कि आप 44AE में अगर एप्लीकेबल होते हैं तो वहाँ आपको वो जो ड्यू डेट्स 4 है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक आपको आपका जो एडवांस टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ एडवांस टैक्स लेट पेमेंट इंटरेस्ट। अगर किसी ने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट की पेनल्टी आती है। इंटरेस्ट की जो पेनल्टी आती है वो इस प्रकार आती है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया एडवांस टैक्स का तो 234B में एज पर 234B यू मस्ट पे एट लीस्ट 90% ऑफ द टोटल टैक्स इन एडवांस टैक्स और 31 मार्च। फेलियर टू मेक एडवांस टैक्स पेमेंट विल रिजल्ट इन एन इंटरेस्ट 1% ऑफ अनपेड अमाउंट। मतलब आपको अपना 90% एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट से पहले 31 मार्च या 15 मार्च से पहले तो आपके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है उसकी 1% पेनल्टी लगाई जाएगी इंटरेस्ट की। ये सेक्शन बोलना चाहिए 234B। अब ये बोलना चाह रहा है कि डिले इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने 234C में अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, मतलब आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, उस केस में 234B में आपने कुछ किया बट आपने कुछ नहीं किया तो उस केस में 1% पेनल्टी है। बट यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, आपने डिले कर दिया, तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि एडवांस टैक्स पेड बाय द 15 जून और लेस देन 15% एज पर 1% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने का लगेगा और 15% माइनस टैक्स बिफोर द 15 जून। ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो 15 जून तक आपको पेमेंट करना था 15% का, वो आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर 1% पर मंथ की पेनल्टी लगेगी। मतलब उसमें पीरियड कितने काउंट होंगे, अप्रैल मई जून, 3 महीने का जो आपका 3 महीने का टैक्स है उस पर 1% की पेनल्टी लगेगी, 3 महीने का इंटरेस्ट काउंट होगा। ये बोलना चाह रहा है। दूसरे केस में हो गया 45, मतलब 15 सितंबर 45% आपको पेमेंट करना था, 1% की पेनल्टी है, वहाँ भी आपके ऊपर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, वो लगेगा। अगर आपने 15 दिसंबर से पहले फिर 75% का पेमेंट नहीं किया तो 1% की वही आपके ऊपर पर मंथ की इंटरेस्ट की पेनल्टी आएगी और 3 महीने के ऊपर लगेगा। और लास्ट के केस में 1% आपके ऊपर लगेगा, 1% पर मंथ लगेगा और 1 मंथ का लगेगा 100% ऑफ द अमाउंट बिफोर द 15 मार्च। ये आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टियाँ है। ये भी पीरियड ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया किस किस अकॉर्डिंग लगेगी, 234C के अंतर्गत ये आपके ऊपर एडवांस टैक्स की जो डिले अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी आएगी। इसके बाद हम आते हैं हमारे हाउ पे टैक्स कैलकुलेट। हम टैक्स का कैलकुलेट मतलब हाउ एडवांस टैक्स पेमेंट कैलकुलेशन। ये एडवांस टैक्स पेमेंट कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप में ये बताया कि आपकी जितनी भी इनकम है उनको एक साथ आप जोड़ लीजिए। जैसे आपकी इनकम कैपिटल गेन्स है, रेंट्स है, प्रोफेशनल इनकम है, फिक्स डिपॉजिट है या सैलरी है, जो भी है उनको जोड़ लीजिए। उसमें से लेस कर दीजिए आपकी जितनी भी डिडक्शंस है, ATC हो गई, ATD हो गई, उनको घटा दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर टैक्स स्लैब कंप्यूट, ये तीसरे में बोलना चाह रहा है कि कंप्यूट द टैक्स पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ करंट टैक्स स्लैब। अगर करंट टैक्स स्लैब से ऊपर आपकी इनकम आ रही है तो वहाँ पर जो रेटें लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट डिसाइड हो जाएगी, उतना टैक्स आपका निकल के आ जाएगा। अगर आपका TDS कहीं कटा है तो उसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो नेट आपका टैक्स बन रहा है अगर वो 10,000 रुपये से ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना मेरी प्रोफेशनल की इनकम ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है 20 लाख, मेरे खर्चे हुए 12 लाख के, तो मेरी नेट रिसिप्ट हो गई 8 लाख की। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरी अदर इनकम क्या है। मेरी अदर इनकम भी हो रही है इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट से 10,000, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई 8,10,000। इसमें से मैं मेरे डिडक्शंस घटा देता हूँ। मैंने PPF में 40,000 का इन्वेस्ट किया और LIC में 25,000, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 65,000 का किया ATC सेक्शन के अंतर्गत। उसके बाद मैं लेस कर देता हूँ मेरी ATD, जो मैं मेडिकल कोई पॉलिसी वगैरह लेता हूँ उसका मैंने लेस कर दिया 12,000 रुपये। तो टोटल इनकम मेरी घटाने के बाद आ गई 7,33,000। अब अगर मैं ओल्ड स्कीम के अंतर्गत बात करूँ 24-25,
फाइनेंशियल ईयर जो गया है उसमें अगर ओल्ड स्कीम की बात करूँ तो वहाँ 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपके ऊपर 5% टैक्स लगता था, और 5 लाख से और आपके 10 लाख के बीच में आपके ऊपर लगता था 20%, और 10 लाख से ऊपर आपके ऊपर लगता था 30%। तो यहाँ मैंने वही बताया 2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो 5 लाख से 2.5 लाख लेस किए तो 2.5 लाख बच गए, तो 2.5 लाख पे आपके ऊपर टैक्स लगा 5%, तो उसका आपका टैक्स निकल गया 12,500। इसके बाद 7,33,000 आपकी इनकम थी, तो 5 लाख मैंने लेस कर दिया, बचे आपके 2,33,000। उस पर मैंने 20% की टैक्स रेट काउंट की, तो मेरा इनकम टैक्स निकल के आ गया 46,000। मेरा टोटल टैक्स बना 12,500 प्लस 46,600, 59,100 रुपये। तो इसका मतलब मैं आ रहा हूँ एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी में, क्योंकि 10,000 रुपये से ऊपर बन रहा है। अब मैं यहाँ पे मेरा TDS अगर कहीं कटा हो, TDS कहीं भी कट सकता है, आपका इंटरेस्ट आया हो वहाँ TDS कट सकता है, आपने किसी को रेंट दिया वहाँ TDS कट सकता है, तो आपका यहाँ माना 20,000 रुपये TDS कट गया। इसके बाद मेरा टैक्स नेट बना 39,100 रुपये। तो मेरा जो टैक्स की मिनिमम क्राइटेरिया एडवांस टैक्स का वो 10,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, तो मेरा 10,000 रुपये से ऊपर का टैक्स बन रहा है, तो इसका मतलब मेरे को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन कर ली। अब मैं जब 15 मार्च आऊँगा, मतलब अगर मैं जब 15 जून को आऊँगा, तो 15 जून को मेरे को पता है कि मेरा 40,000 टैक्स बनेगा, तो मैं 15% कितना हो गया 40,000 का, 15 चौक 60, 6,000 रुपये मैं जमा करा दूंगा एडवांस टैक्स के तौर पे। जब 15 सितंबर आएगा तो मैं 45%, तो 40,000 का 45% अराउंड 5% भी 50% का हम देखते हैं, तो 40,000 का 20,000 अराउंड ये मान के चलिए कि 16,500-17,000 रुपये बनेगा, जिसमें से मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ कितना रुपये 15%, 15 चौक 60, 6,000। अब मैं उसमें से 6,000 लेस कर दूंगा, बचा हुआ जमा करा दूंगा 15 सितंबर तक, फिर उसके बाद 15 सितंबर, 15 दिसंबर, उसके बाद 15 मार्च। तो मैं इस प्रकार से अपने टैक्स को जमा करा देता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। मैं अपनी जब रिटर्न फाइल करूँगा, जो मेरी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, वहाँ रिटर्न फाइल करूँगा, तो मेरे ऊपर 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये बेनिफिट होता है एडवांस टैक्स का, जो इनकम टैक्स द्वारा प्रोवाइड कराया गया है कि आपको अगर टैक्स कोई बन रहा है, हर बंदे का बनता है, आपका CA कैलकुलेट कर देता है और आपको एस्टीमेट बता देता है कि इतना इतना बनेगा, तो आप अपना एडवांस टैक्स जमा कराते जाते हैं, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है, ब्याज का बर्डन नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है, कई बंदों को 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक का मतलब टैक्स बनता है, और साल के अंत में जाके चुकाते हैं, तो उनको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। उस पर वो ब्याज चुकाते हैं 30,000 40,000 रुपये तक का ब्याज लग जाता है उनके ऊपर। तो उस ब्याज को बचाने के लिए आप एडवांस टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं और इस अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ये इनकी इस प्रकार से ड्यू डेट्स होती है, और इस प्रकार जाकर के आप अपना जो एडवांस टैक्स है पेमेंट कर सकते हैं। जो जो ड्यू डेट्स है उन ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग, और जितना जितना परसेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के आप वहाँ फाइल कर सकते हैं। आप अपने CA से रिटर्न फाइल कराते हैं, तो वहाँ पे जाकर आप अपनी CA को बोल सकते हैं कि मेरा एडवांस टैक्स इतना बनता है, तो आप पे कर दीजिए, या आप उनसे पूछ लीजिए कैसे पेमेंट करना है, तो वो आपको बता देंगे। तो आप इस अकॉर्डिंग जाके अपना एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप में से उस चीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये मेरा चैनल है खोज इन्वेस्टमेंट, इसमें इसको जा कर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ओनली टैक्सेशन के ऊपर बनाता हूँ और शेयर मार्केट के ऊपर बनाता हूँ। शेयर मार्केट में भी मैं वही शेयर्स आपको बताता हूँ जिनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और मैं किसी शेयर को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। फंडामेंटली बताता हूँ कि अगर ये शेयर अच्छा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और प्रॉफिट बना सकते हैं। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालता हूँ, डेली अपडेट्स जो आती रहती है वो भी मैं चैनल पे डालता रहता हूँ। मैं आपको पोस्ट भी डालता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके पोस्ट भी देख सकते हैं। डेली पोस्ट ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ है जो आपके लिए कुछ नॉलेज प्रोवाइड करवा सकती है, या आपको कुछ हेल्प कर सकती है किसी नॉलेज में, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस टैक्स का अच्छा लगा हो टॉपिक, तो आप और आपको कुछ और पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।